नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज सिंह और आप देख रहे हैं भगवा प्रेमी लवर ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल, जिसका तात्पर्य है ईश्वर के भक्त। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स। इन दोनों की ही लाइफ शैली को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस बनाकर रखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है नेम ऑफ ऑफिस। तो जो डॉक्टर्स का ऑफिस होता है उसको हम क्लिनिक बोलते हैं, और जो एडवोकेट्स का ऑफिस होता है उसको हम चैम्बर बोलते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, कोट कलर। यदि कोट की बात करें तो कोट का जो कलर होता है डॉक्टर्स का वो वाइट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जो वकीलों का कलर होता है कोट का, वो होता है ब्लैक। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है आउटर वियर। जो उनकी ड्रेस होती है उसके ऊपर एक अलग से पहना जाने वाला वस्त्र होता है, जिसको हम डॉक्टर्स के लिए एप्रन बोलते हैं और एडवोकेट्स के लिए गाउन बोलते हैं। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एडवोकेट्स होते हैं और जो जजेस होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो सेम होती है, क्योंकि जो जजेस बनते हैं वो एडवोकेट्स में से ही निकल करके जाते हैं, यानी कि उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन होता है वो सेम LLB होता है। पॉइंट नंबर 4 पर हम चलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में जो डॉक्टर्स की क्या आइडेंटिटी है, कैसे हम उन्हें पहचानते हैं। दूर से ही हम देख करके उन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके जो गले में स्टेथोस्कोप को एक लटका हुआ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब के गले में। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में आला भी बोल देते हैं, गांव देहात की भाषा में। इसके अलावा हम यदि अधिवक्ताओं की बात करें, यानी कि वकीलों की बात करें, तो उनके गले में एक वाइट कलर का बैंड होता है, एक स्ट्रिप होती है जिसको हम बैंड बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं, नेम ऑफ सबऑर्डिनेट। तो जो डॉक्टर्स के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं, उनको हम जूनियर डॉक्टर बोलते हैं, और जो एडवोकेट्स के जूनियर्स होते हैं उनको हम जूनियर एडवोकेट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है नेम ऑफ असिस्टेंट। नेम ऑफ असिस्टेंट यानी कि जो उनके सहायक होते हैं डॉक्टर्स के लिए, हम उनको कंपाउंडर या नर्स बोल सकते हैं। इसके बाद एडवोकेट्स के लिए हम क्लर्क या फिर मुंशी भी बोलते हैं। कई जगह यह नाम वेरिएबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, वर्क प्लेस। तो मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर्स के लिए हम इसको मेडिकल सेक्टर बोलते हैं, और एडवोकेट्स के लिए हम इसको लीगल सेक्टर बोलते हैं। इनका दोनों का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन कई सारी समानताएं भी होती हैं। इनके काम करने का तरीका काफ़ी हद तक एक मिला जुला होता है, जैसे कि दोनों ही अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं और दोनों ही प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है नेम डेसिग्नेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यदि डॉक्टर्स के लिए बात करी जाए तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और एडवोकेट्स के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। शॉर्ट में यदि बात करें तो डॉक्टर्स के लिए जो MR होते हैं वह यहाँ पर उनको जैसे कि दवाओं के एडवर्टाइजमेंट के लिए कार्य करते हैं, और वहीं पर एडवोकेट्स के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि लॉ से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए यहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 10 है अदर फील्ड्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए पैरामेडिकल सेक्टर भी होता है, और एडवोकेट्स के लिए पैरा लीगल सेक्टर होता है। पॉइंट नंबर 11 है मेन एपेक्स बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक एपेक्स बॉडी है, जो कि देश के सर्वोच्च स्थान पर डॉक्टर्स के लिए कार्यरत होती है। वहाँ पर डॉक्टर्स का इन्रोलमेंट होता है, साथ ही साथ इनका प्रत्येक डाटा वहाँ पर सेव रखा जाता है। किसी भी लीगल एक्शन के लिए इसी संस्था को जिम्मेदार समझा जाता है, और यही संस्था एकमात्र ऐसी संस्था होती है जो कि डॉक्टर्स के मिसबिहेव के लिए इनको सज़ा दे सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एडवोकेट्स की यदि बात करें तो इनके पास में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI होती है। BCI प्रत्येक अधिवक्ता का लेखा जोखा रखती है, और सेम MCI की तरह ही अपने क्षेत्र में कार्य करती है। पॉइंट नंबर 12 है नेम ऑफ एसोसिएशंस। तो डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एसोसिएशन एक्सेट्रा। इसी प्रकार एडवोकेट्स के लिए बार एसोसिएशन, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होती हैं, जो कि जिला स्तर पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, फाइल्स। जो डॉक्टर्स की फाइल होती हैं, डॉक्टर्स हैविंग सम नंबर ऑफ फाइल्स विद देयर नेम एंड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल केसेस। इसी तरीके से
एडवोकेट्स की जो होती हैं, एडवोकेट्स ऑल्सो हैविंग सम नंबर ऑफ फाइल्स विद देयर नेम एंड फुल डिस्क्रिप्शन फॉर कोर्ट केसेस। जिस तरीके से यदि आप कभी डॉक्टर के पास गए हों, कभी मौका लगा हो, तो आपने उनकी फ़ाइल देखी होगी, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, कलर्ड होती है। वहीं यदि हम एडवोकेट्स की बात करें तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपनी फ़ाइल को किस तरीके से डिज़ाइन करवाते हैं, किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से वहाँ पर चित्रों का प्रयोग और नाम, डिसिग्नेशन और उनकी जो उपाधियाँ हैं, उनकी डिग्री हैं, उन सभी को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, जो कि है केसेस टू बी हैंडल्ड। तो जो डॉक्टर्स होते हैं मेजरली दे हैव टू हैंडल मेडिकल केसेस, बट इन सम टाइम्स दे ऑल्सो हैंडल मेडिको लीगल केसेस। जैसे कि कभी कभी मौका लगता है कि डॉक्टर्स को लीगल पर्पज से कोई जांच करनी होती है या फिर उन्हें कोर्ट का आदेश प्राप्त होता है, तब वह इस तरीके का कार्य करते हैं, तो उसको हम मेडिको लीगल केसेस या मेडिको लीगल पर्पज से वह केस को हैंडल करते हैं। इसके अलावा एडवोकेट्स की बात करी जाए तो मेजरली दे हैव टू हैंडल्ड legal cases, but in some time they also handle medical legal और cases related to medical laws। जैसे कि एक दूसरे का यहाँ पर कार्य होता है। जब डॉक्टर मेडिकल लीगल कार्य करता है तो वह एक अधिवक्ता के सहायक के रूप में कार्य करता है। वहीं जब एक अधिवक्ता मेडिकल सेक्टर में कार्य करता है, मेडिकल लीगल कार्य में सहायता प्रदान करता है, तो वह डॉक्टर की सहायता कर रहा होता है। दोनों ही आपस में कोलैबोरेट करके कार्य करते हैं और ये हर समय कोलैबोरेशन में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्थान बेसिस पर ये सर कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 15 है वर्क को रिलेशन। तो डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स हैविंग अ नंबर ऑफ एडवोकेट फॉर देयर लीगल मैटर्स। प्रत्येक डॉक्टर चाहे तो अपना वकील हायर कर सकता है और प्रत्येक एडवोकेट वह चाहे तो अपना पर्सनल डॉक्टर हायर कर सकता है। वो उसके पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं या उसके बिजनेस रिलेटेड भी मैटर्स के लिए हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 है हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पर बात आती है कि डॉक्टर्स को और अधिवक्ताओं को जिला स्तर पर कौन हेड करेगा, तो इसके लिए आंसर है CMO डॉक्टर्स के लिए यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, और अधिवक्ताओं के लिए DJ यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17 हेड ऑफ द एसोसिएशन। हेड ऑफ द एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। यदि अधिवक्ताओं की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। पॉइंट नंबर 18 लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इश्यूड बाय। डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस कहें तो वह MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। वहीं अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट COP नंबर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19 गवर्निंग मिनिस्ट्री। डॉक्टर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होती है, साथ ही साथ एडवोकेट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 20 मिनिस्टर। यहाँ पर डॉक्टर्स के जो क्षेत्र होता है उसके मिनिस्टर होते हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री कहे जाते हैं। साथ ही साथ अधिवक्ताओं के क्षेत्र के जो मंत्री होते हैं उनको लॉ मिनिस्टर या फिर कानून मंत्री कहा जाता है। पॉइंट नंबर 21 पावर्स। डॉक्टर्स के लिए यदि बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सर्जिकल, मेडिकल, मेडिसिनल, एडवाइजरी पावर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। साथ ही साथ यदि हम अधिवक्ताओं की बात करें तो लीगल एडवाइजरी, कंसल्टेशन, कोर्ट ट्रायल्स, आर्गूमेंट्स, representation on behalf of any person who do not fight their case in courtroom or tribunals etc। जहाँ पर कोई व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा है और वह प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है, वहाँ पर अधिवक्ता उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 22 नेम ऑफ द कस्टमर्स। तो जहाँ जहाँ हम डॉक्टर्स के लिए उनके कस्टमर्स को पेशेंट बुलाते हैं, वहीं जो अधिवक्ता होते हैं उनके हम कस्टमर्स को क्लाइंट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 23 शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिग्नेशन। डॉक्टर्स के लिए हम DR डॉट करके लिखते हैं। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए ADV डॉट लगा करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 24 टाइप्स
ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो कार्य के आधार पर यदि हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो हम डॉक्टर्स को गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स बोल सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम अधिवक्ताओं की बात करें तो गवर्नमेंट एडवोकेट्स, दैट इज असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, APO, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ADPO, APP, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम इन्हें बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर इनका जो दूसरा टाइप है वो है प्राइवेट एडवोकेट्स। तो एक तो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हो गए हैं, दूसरा प्राइवेट एडवोकेट्स हो गए हैं। सेम उन्हीं की तरह डॉक्टर्स की तरह गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स। इनके अलग अलग स्टेट में नाम अलग हो सकते हैं लेकिन डेजिग्नेशन सेम होता है, सैलरी एंड पर्क्स भी सेम होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 25, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के आधार पर यदि हम उनको विभाजित करें तो वह सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। इसी प्रकार सीनियर एडवोकेट्स एंड जूनियर एडवोकेट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 26, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज़। वह अपनी विशेषज्ञता के आधार पर कुछ निम्नलिखित भागों में हम इनको बांट सकते हैं। नंबर 1 है डॉक्टर्स के लिए ENT स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सभी मैं क्रम से बताने वाला हूँ। यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इनकी हम डिटेल में अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में जानेंगे। इसके अलावा अधिवक्ताओं के जो एक्सपर्टीज़ के आधार पर वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट वाइज मैं बताते चलता हूँ। क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्रिमिनल लॉयर, सिविल एडवोकेट, मैट्रिमोनियल एडवोकेट, एनवायरमेंटल एडवोकेट, लिटिगेशन एडवोकेट, टैक्सेशन एडवोकेट, एक्सीडेंटल एडवोकेट जो कि MACT मैटर्स को देखते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, ट्रांसपोर्टेशन लॉयर, मेडिकल लॉयर, डिफेंस लॉयर, एडवोकेट्स ऑफ फैमिली मैटर्स एटसेट्रा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 27 है गॉड फादर या गॉड मदर। तो डॉक्टर्स के लिए जो ईश्वर जो माने जाते हैं वह होते हैं भगवान धन्वंतरी जी। और एडवोकेट्स के लिए जो गॉडेस हैं वो गॉडेस ऑफ जस्टिस जिनका नाम है थेमिस, इजिप्टियन गॉडेस हैं और इनको इंडिया में अमूमन लेडी ऑफ जस्टिस जो कि नाम है जस्टिसिया से लिया गया है, इनको माना जाता है। तो ये सारा कलेक्शन मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ था जो कि आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। ये सारी जानकारी काफ़ी रिसर्च करने के बाद में खोजी गई थी। इसका जो सोर्स है वो है इंटरनेट और सेल्फ एक्सपीरियंस। इसी के आधार पर मैंने ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं और आपके किसी भी प्रोजेक्ट वर्क में ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। और आई होप आपको हेल्प मिली होगी। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आगे से और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।